राजत राम सहित भामिनी, मेरु श्रृंग जनु घन दामिनी। रुचिर बीमार चले अति आतुर, कीन्ही सुमन वृष्टि भर से सुर। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। परम सुखद चली त्रिविध बयारी, सागर सरसरी निर्मल बारी। सगुन हो ही सुंदर चहु पासा, मन प्रसन्न निर्मल नभ आसा। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर सगुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न हैं। आकाश और दिशाएं निर्मल हैं। कह रघुबीर देखु रन सीता, लक्ष्मण इहाँ हत्यो इंद्रजीता। हनुमान अंगद के मारे, रन मही पड़े निशाचर भारे। श्री रघुबीर ने कहा, हे सीते, रणभूमि देखो। लक्ष्मण जी ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाद को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ हते सुर मुनि सुखदाई। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। यहाँ सेत बांध्यो अरु, थापे शिव सुख धाम। सीता सहित कृपा निधि, शंभु ही कीन्ह प्रणाम। मैंने यहाँ पुल बांधा और सुखधाम श्री शिव जी की स्थापना की। तदनंतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। जह जह कृपा सिंधु बना, कीन्ह बास विश्राम। सकल दिखाए जानकी, कहे सबन के नाम। वन में जहाँ तहाँ वानर करुणा सागर श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बतलाए। तुरत विमान तहाँ चली आवा, दंडक बन जहाँ परम सुहावा। कुंभजादि मुनि नायक नाना, गए राम जब के अस्थाना। विमान शीघ्र ही वहाँ चला आया जहाँ परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त्य आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी इन सबके स्थानों में गए। सकल ऋषिन सन पाई असीसा, चित्रकूट आए जगदीशा। तह करी मुनिन केर संतोषा, चला विमान तहाँ ते चोखा। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर से राम जी चित्रकूट आए, वहाँ मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहाँ से आगे तेजी के साथ चला। बहुरी राम जानकी दिखाई, जमुना कलिमल हरनि सुहाई। पुनि देखी सुरसरी पुनीता, राम कहा प्रणाम करु सीता। फिर से राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी जमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते, इन्हें प्रणाम करो। तीरथ पति पुनि देख प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अघ भागा। देखो परम पावनी पुनि बेनी, हरनि शोक हरि लोक निसेनी। पुनि देखो अवधपुरी अति पावनी, त्रिविध ताप भव रोग नसावनी। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम पहुँचाने के लिए सीढ़ी के समान है।
फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भव आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाली है। सीता सहित अवध कहूँ कीन्ह कृपाल प्रणाम, सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हर्षित राम। यूँ कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। पुनि प्रभु आई त्रिवेणी हर्षित मज्जन कीन्ह, कपिन सहित विप्रन कह दान विविध विधि दीन। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धरि बटु रूप अवधपुर जाई, भरत ही कुशल हमारी सुनायहु, समाचार लय तुम चली आवहु। तदनंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ, भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। तुरत पवन सुत गवनत भयऊ, तब प्रभु भरद्वाज पहि गयऊ, नाना विधि मुनि पूजा कीन्ही, स्तुति करि पुनि आशीष दीन्ही। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज जी के पास गए। मुनि ने उसकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर आशीर्वाद दिया। मुनि पद बंदी जुगल कर जोड़ी, चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कह लोग बुलाए। दोनों हाथ जोड़कर मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उसने नाव कहाँ है, नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलवाया। सुरसरी नाघि जान तब आयो, उतरे उतट प्रभु आय सुपायो। तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुनि चरणन पड़ी। इतने में ही विमान गंगा जी को लांघकर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। दीन आशीष हरसि मन गंगा, सुंदरी तब यही बात अभंगा। सुनत गुहा धाये प्रेमाकुल, आयउ निकट परम सुख संकुल। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज गुह प्रेम में विह्वल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया। प्रभु ही सहित बिलो की बय देही, पड़े अवनितन सुधि नहीं तेही। प्रीति परम बिलो की रघुराई, हरसी उठाई लियो उरलाई। और जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुधि न रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। लियो हृदय लाई कृपा निधान, सुजान राय रमापति। बैठारी परम समीप, बूझी कुशल सो कर बीनती। अब कुशल पद पंकज बिलो की बिरंची, शंकर सेव्य दे। सुख धाम पूरन काम, राम नमामि ते। सुजानों के राजा लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं,
उनके दर्शन कर मैं अब सकुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्णकाम राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सब भांति अधम निषाद सो हरि भरत ज्यो उड़लाइयो, मति मंद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस बिसराइयो। यह राव नारी चरित्र पावन, राम पद रति प्रद सदा, कामादि हर विज्ञान कर सुर सिद्ध मुनि गावहि मुदा। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान जी ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि मैंने मोह बस उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह कामादि विकारों का हरने वाला और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता, सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। समर विजय रघुबीर के, चरित जे सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूति नित, तिन्हि देहि भगवान। जो सुजान लोग श्री रघुबीर के समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय, विवेक और विभूति देते हैं। यह कलिकाल मलाय तना, मन करि देखु विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी, नाहिन आन आधार। अरे मन, विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। इति श्री रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने, कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह छठा सोपान समाप्त हुआ।